दुनिया में किसी भी इंसान के हम चेहरे को देख कर यह पता कभी नहीं लगा सकते हैं कि वह इंसान कितना अच्छा है या कितना बुरा है, बल्कि उस इंसान के दिल के अंदर अगर आप झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह इंसान कितना अच्छा है या कितना बुरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन कुमार फिर से एक नई वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक छोटी सी कहानी राजा साहब की कहानी है। एक राजा के राज्य में बड़ा ही मनहूस आदमी रहा करता था, बड़ा ही पनौती था। यह बात मंत्री राजा को कहता है कि राजा साहब, आपके दरबार में एक ऐसा भी व्यक्ति है, उसका अगर मुंह आप सुबह सुबह देख लेंगे, उसके चेहरे का दर्शन कर लेंगे तो आपको दिन भर भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, आपको दिन भर खाना पीना नहीं मिलेगा। राजा उनकी बातों को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य मनाता है। वह सोचता है ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है, आखिर उसके पीछे क्या कारण है कि उसका चेहरा जो कोई भी अगर सुबह सुबह देख लेता है तो उसको दिन भर खाना पीना नहीं मिलता है। राजा उस व्यक्ति से मिलने के लिए अधीर हो जाता है, ललाहित हो जाता है। राजा उस पनौती व्यक्ति को राजमहल में आने का आदेश देता है और वह पनौती व्यक्ति राजमहल में आता है और राजा का दर्शन करता है। राजा उस आदमी को अपने बगल वाले सामने वाले कमरे में उसे सुला देता है। राजा साहब जैसे ही सोने के लिए जाता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का मुंह देखता है। उस व्यक्ति का मुंह देखकर राजा साहब जैसे ही सोने के लिए आते हैं तो उधर से दौड़े दौड़े मंत्री साहब आते हैं और मंत्री कहते हैं, राजा साहब आपके राज्य में हमला होने वाला है, इसी वक्त आपके दुश्मन आप पर हमला करने वाला है। राजा फटाफट सभी सैनिकों को तैयारी होने का आदेश देता है और राजा खुद भी तैयार होकर सेनाओं के साथ जंगल में निकल पड़ते हैं। जंगल में उस दुश्मनों को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है, वह दुश्मन नहीं मिलता है। राजा साहब भूखे प्यासे शाम होते होते घर लौटते हैं और राजा साहब चिंतित होकर बैठ जाते हैं। राजा अपने मन में दिमाग में सोचता है, शायद उस पनौती व्यक्ति का मैं मुंह देखा था सुबह सुबह उठकर, इसीलिए शायद मुझे आज दिन भर भूखा प्यासा रहना पड़ा। राजा साहब उस व्यक्ति को दोष देने लगा, उस पनौती व्यक्ति को दोष देने लगा। राजा साहब अपने मन में सोचता है कि इस व्यक्ति के साथ क्या किया जाए। वह उस व्यक्ति को फांसी देने की घोषणा कर देता है। अगले दिन उसे फांसी देने से पहले राजा साहब कहता है कि सच में तुम बहुत मनुष्य व्यक्ति हो, तुम सच में बहुत पनौती हो। तुम्हारे मुंह देखने से मेरे साथ ये ऐसा ऐसा अन्याय हुआ, मुझे दिन भर भूखा प्यासा जंगलों में भटकना पड़ा, दुश्मनों को ढूंढना पड़ा, लेकिन दुश्मन नहीं मिला। सच में तुम बहुत पनौती हो, तुम बहुत मनुष्य व्यक्ति हो, तुम्हें इस राज्य से मिटाने में ही मेरी भलाई है। राजा साहब उस व्यक्ति से अंतिम इच्छा पूछता है, कहता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बोलो। वह व्यक्ति राजा को कहता है कि राजा साहब आप मेरा मुंह देखे तो आपको दिन भर भूखा प्यासा जंगलों में भटकना पड़ा, लेकिन जब मैं आपका मुंह देखा तो मुझे मौत मिली, मुझे फांसी की सज़ा मिली। अब बताइए दोनों में सबसे पनौती सबसे मनुष्य व्यक्ति कौन है, हम हैं या आप हैं। राजा साहब शर्म से कुछ नहीं बोलने लगे, उसका मुंह लाल हो गया, शर्म से वह सर अपना नीचे झुका लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों में गलतियों ढूंढने से पहले, दूसरों में बुराई ढूंढने से पहले अपने अंदर दिल के झांक के देखना चाहिए कि आप में या मुझ में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। अगर आप में बुराई है इसे मिटाने का प्रयास कीजिए, अगर आप में अच्छाई है तो इसे और भी ज़्यादा इंक्रीज कीजिए, ताकि आप हज़ारों लाखों लोगों में सर्वोत्तम बने रहे।